नमस्कार, जय हिंद मेरे फौजी भाइयों। कैसे हो आप सभी? शानदार, जबरदस्त हो गए। कैसी लगी आपको क्लास, ये बताइएगा। और देखिए, फौजी बनने का आपने ठाना है तो क्लासेस में आप देरी बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या कुछ भी समस्या आप फेस कर रहे हो तो सिंपल सा काम आप सभी का है कि आप कमेंट करके बता दो जो भी दिक्कत आपको बनती है। जैसे रीजनिंग में कोई दिक्कत आई है तो बताई गई है। आप सभी के लिए बहुत जानदार और शानदार क्लासेस। देखो, ये तो आपकी थ्योरी बेस्ड क्लासेस हैं, टॉपिक की क्लासेस हैं। आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाला हूं और एग्जाम तक 30-40 प्रैक्टिस सेट जो आपके मार्क्स को आगे बढ़ाएंगे। देखो, एक सिंपल तरीका होता है कि आप तैयारी करो, पेपर निकालो और बस रनिंग की तैयारी कर दो। ये हो गया पेपर को क्वालिफाई करना। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? आपको ध्यान देना है सिलेक्शन पर, आपको ध्यान देना है वर्दी पर। चलिए भाई, ठीक है। थोड़ी सी बस वो थे, है ना। चलिए, तो करते हैं फिर शुरू। आज के टॉपिक को समझो, टॉपिक क्या है। देखो भाई, आज का टॉपिक नंबर है हमारा 6। कौन सा टॉपिक है? तो 6 टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जिसने पिछले 5 नहीं करे ध्यान से कर लो। अभी एग्जाम डेट एकदम से आएगी, परेशान हो जाओगे बहुत ज्यादा, है ना। बात मैं कर रहा था पेपर क्वालिफाई नहीं करना, सिलेक्शन लेना है। देखो, एक होता क्वालिफाई करना, क्वालिफाई करा और 4-5 महीने अपना मन में रहा कि हाँ भाई हमने क्वालिफाई कर लिया। एक होता फाइनल मेरिट में जगह बनाना, फाइनल मेरिट में अपना नाम बनाना, ठीक है। उस पर ध्यान देना है। अब जरा ध्यान से देखो, भारत के प्रमुख मंदिर आज हम पढ़ने वाले हैं। और कौन कौन से? जैसे सबरीमाला मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर है, पेपर में आते हैं ये। वैद्यनाथ मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर कितनी बार एग्जाम में आया है, सोमनाथ मंदिर पूछा जाता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने कितनी बार किया। समझ रहे हो ना? सभी को पता है। चलो, तो आओ जरा देखते हैं और करते हैं अच्छे से क्लास। सभी लिख के चलना, पेन कॉपी उठा लो और लिखना शुरू कर दो मेरे साथियों। लिखो जल्दी से। देखो, सिंपल सी बात है यार। देखो, मन में ठानी है ना कि हाँ फौजी बनना है, तो फिर देखो बनना है, सीधी बात है। अब ठानने के बाद भी सोचा जाए कि पेपर दूं ना दूं, तो फिर आप फौजी बनने लायक नहीं हो। वरना अगर फौजी बनने लायक हो तो भाई साहब कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर जी मजा भी आ रहा है और क्लासेस में ये भी आप हमको ये टॉपिक भी करा दो। अब इस बार जो भी मेरी क्लास देखेगा ना, वो मुझे ये जरूर बताएगा कि सर ये टॉपिक भी कराओ, है ना। और अगर आपको एग्जाम को लेकर कोई डाउट, कोई समस्या फंस रही है, वो भी बताओ, मैं वो भी आपकी क्लियर करूंगा, ठीक है। अब जैसे मंदिर है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है मंदिर? नहीं सुना? मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी। क्या सुना होगा आपने? तिरुपति बालाजी, है ना भाई, सुना होगा बिल्कुल। तो जो तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, इसी का नाम है वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। समझ गए? और ये कहाँ पे है दोस्त? ये है आंध्र प्रदेश में। बहुत फेमस मंदिर है, आंध्र प्रदेश में, और आजकल करंट में भी है, तो याद कर लेना, ठीक है। कहाँ पे है ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। आ गया सभी को समझ में? लिख लो, लिख कर चलो जल्दी। आकाश गंगा मंदिर। क्या? आकाश गंगा मंदिर। आकाश गंगा दिखती है आसमान में। कहाँ दिखती है? आसमान में, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश। क्या लिखेंगे? अरुणाचल प्रदेश। अब देखो, आता है कामाख्या देवी मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। आप सभी जानते होंगे कामाख्या देवी मंदिर। आपका याद करेंगे सभी, ये कहाँ पे लगता है या फिर ये मंदिर कहाँ पे है? तो ये है असम के अंदर। कहाँ पे है? असम के अंदर, ठीक है, याद रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है। याद रखना सभी, कामाख्या देवी मंदिर, है ना, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? महाबोधि मंदिर। कौन सा मंदिर है? महाबोधि। भाई मेरे, ये महाबोधि मंदिर वही है जो भगवान बुद्ध के लिए बनवाया गया था, जहां उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अच्छा सर, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो मेरे दोस्त, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया के अंदर। और गया कहाँ पे है? बिहार के अंदर। गया कहाँ पे दोस्त? बिहार के अंदर। जिसे क्या कहते हैं? बोध गया। क्या बोलते हैं? बोध गया, है ना। लिख लो। फिर आता बमलेश्वरी मंदिर। लिख लो, ये कहाँ पे? ये है दोस्त छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पे है ये? है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है।
तो परेशान नहीं होना कोई भी, बिल्कुल भी। तो याद कर लोगे सभी। तिरुपति बालाजी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आकाशगंगा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कामाख्या देवी मंदिर असम के अंदर। महाबोधि मंदिर गया बिहार के अंदर। और माँ बमलेश्वरी छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं, महालक्ष्मी मंदिर, सोमनाथ मंदिर। तो जैसे महालक्ष्मी मंदिर है, अब महालक्ष्मी मंदिर कहाँ पे? ये गोवा के अंदर। अच्छा, इसकी खासियत क्या है मैं आपको बताऊं। खासियत इसकी ये है कि इसको पुर्तगालियों ने, बता देखो, भारत मंदिरों का देश है और फिर भी पुर्तगाली परमिशन दे रहे हैं। ये इसलिए खबरों में है, मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने की परमिशन पुर्तगालियों ने दी थी। वाह, बहुत बढ़िया भाई, तुम तो बहुत उस्ताद हो। अच्छा, महमूद गजनवी ने कहाँ आक्रमण किए? बताया सभी को। कहां पर? सोमनाथ मंदिर पर। और सोमनाथ कहां पर है दोस्त? गुजरात के अंदर। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात के अंदर। ठीक है, याद रहेगा सभी को। गुजरात के अंदर है सोमनाथ मंदिर, काठियावाड़ में। याद रहेगा सभी को, है ना। तो एक हो गया महालक्ष्मी, एक हो गया आपका सोमनाथ मंदिर। अगले मंदिर का नाम क्या है आपका? शीतला माता। कौन सा? शीतला माता। ये आपको पता होगा, ये गुरुग्राम के अंदर है, हरियाणा में, है ना, गुरुग्राम। और कोई इसके आसपास का होगा तो उसको ज्यादा पता होगा। जो होता है ना बचपन में मुंडन वगैरह जो होता है, वो यहीं पे तो होता है, माता जी के पास। ठीक है, तो हरियाणा, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, फिर आता माता मनसा देवी। अब मनसा देवी आपको पता होगा, देखो, एक मनसा देवी है उत्तराखंड में और एक मनसा देवी है हरियाणा में। तो आप याद कर लेना, ये मनसा देवी कौन सी है? हरियाणा वाली। हाँ, आप चाहो तो उत्तराखंड वाली भी याद कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये कौन सी है? ये हरियाणा वाली है, तो हरियाणा। ठीक है, याद रहेगा। फिर आता अगला वैजनाथ मंदिर। अगला कौन सा है भाई? वैजनाथ मंदिर। और वैजनाथ मंदिर कहाँ पे भाई? कांगड़ा। जगह सुनिए, कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को मैंने ऐसे लिख दिया, याद रहेगा सभी को। तो दोस्त मेरे एक बार याद करेंगे सभी फौजी भाई। देखो, महालक्ष्मी मंदिर गोवा, ठीक है, फिर आपका सोमनाथ मंदिर गुजरात, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम, फिर मनसा देवी मंदिर हरियाणा, और वैजनाथ मंदिर कांगड़ा। ठीक है, एक और गुरु हरभजन सिंह मंदिर। भाई साहब एकदम जबरदस्त, मेरे हर फौजी भाई को पता होना चाहिए गुरु हरभजन सिंह जी के बारे में। हमारे सेना के जवान जो एक दिन अचानक से गायब हो गए, मृत घोषित कर दिए गए थे, लेकिन वो पता है क्या हुआ? वो सेना में थे। अब वो रहते थे इसमें आपका जम्मू को, इसमें चीन वाले बॉर्डर पे, और वो एकदम से गायब हो गए। अब गायब हो गए, सबको लगा पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन कुछ समय बाद क्या पता चला कि वो अपने जो बटालियन के लोग हैं, अपने दोस्त हैं, उनके सपने में आ रहे हैं और चाइना के फौजियों की प्लानिंग बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं, उनके नाम का मंदिर है और पूजा जाता, हर फौजी सर झुकाता है उनके सामने। वो फौजियों के मतलब हमारे जो फौज जवान है, उनके सपने में आए और सबको चीन की प्लानिंग बताई, और वो प्लानिंग सही थी सब। बात समझे ना। तो हमारे यहाँ तो फौजी मरने के बाद भी देश की रक्षा करता है, और आप तो जिंदे हो। लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे हो ना, तो जिंदे होते हुए मरे हुए हो, जिंदे होते हुए। ठीक है, चलो ध्यान दो, शायद आई होप कि सब अच्छे हो गए। देवघर, याद करो सभी किसको? वैद्यनाथ। आप सभी को पता होगा 12 ज्योतिर्लिंग में से कहां पे है ये? वैद्यनाथ। वैद्यनाथ पड़ेगा आपका देवघर। और देवघर कहां पे है? देवघर है आपका झारखंड के अंदर। कहां पे दोस्त? झारखंड के अंदर। लिख लो सभी, झारखंड के अंदर है देवघर। ठीक है ना, याद रखना सभी अच्छे से। फिर आता सबरीमाला मंदिर, खबरों में रहा था बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के मामले में, महिलाओं की एंट्री को लेकर के। तो इसके लिए क्या लगाओगे? केरल। क्या लगाओगे? केरल। सबरीमाला मंदिर। ठीक है, फिर आता महाकालेश्वर। कौन सा है भाई? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप सभी को पता होगा कहां पे है ये? यह उज्जैन के अंदर। कहां पे? उज्जैन। लिख लो सभी, महाकालेश्वर, उज्जैन। और उज्जैन कहां पे दोस्त? मध्य प्रदेश के अंदर। उज्जैन कहां पे है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, याद रखना सभी। चलो, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, फिर आता ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर भी कहाँ का है दोस्त? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है खंडवा, है ना, खंडवा जिला। और खंडवा जिला आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये जो है ना 2025 की करंट में रहा था खंडवा जिला। तो आप याद रख लेंगे ना कहाँ पे ये दोस्त? एमपी के अंदर। ये भी एमपी में है, एमपी खंडवा। फिर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और त्र्यंबकेश्वर तो आपको पता होगा भाई, जहां से गोदावरी नदी निकल रही है, या जो शहर गोदावरी नदी के किनारे है। कौन सा? जहां कुंभ लगता है। अच्छा सर जी, ऐसा भी है? हाँ, नासिक। और नासिक कहाँ पड़ता है दोस्त?
महाराष्ट्र के अंदर। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, लिख लो सब जल्दी से, बढ़िया याद रहेगा सभी को। वैद्यनाथ मंदिर, सबरीमाला, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वैसे पता आप लोगों की बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि आप बताते हो कमी। आपने रीजनिंग वाले सर को उनकी कमी बताई कि अब सर आप तो यार फौजियों को पढ़ा रहे हो, आप में वैसी हमें आलस सा दिख रहा है। सही बात है। अच्छा, मुझे भी एक कमेंट आपने लोगों ने दी बहुत बढ़िया कि सर आप साइड में लिखते हो, हमें दिखता नहीं है, आप यहाँ बीच में लिखा करो। तो समझे, बहुत बढ़िया है। आपको जो चीज चाहिए आप बताओ, आपको नोट्स चाहिए, मैं नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन जिंदे आदमी चाहिए मुझे, जिंदे, मरे हुए नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, एक है जोर बांग्ला, एक है जगन्नाथ मंदिर, एक है सूर्य मंदिर, एक है स्वर्ण मंदिर, एक है ब्रह्मा मंदिर। ठीक है भाई, तो आओ जरा देखते हैं कौन सा। जोर बांग्ला। जोर बांग्ला कहाँ पे है दोस्त? बांग्ला का मतलब बांग्लादेश मत लगा देना, यह है मणिपुर के अंदर। कहाँ पे है ये मणिपुर के अंदर है, याद रखना सभी। फिर आता है जगन्नाथ मंदिर, और जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस है, पता है कहाँ? पुरी। पुरी, और पुरी कहाँ पे है दोस्त? पुरी मतलब उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा, याद रखेंगे सभी। ठीक है, बिल्कुल, पुरी उड़ीसा। फिर आता सूर्य मंदिर। अब देखो, सूर्य मंदिर कोणार्क में भी है, मैं दो जगह लिख रहा हूँ जो पेपर में आपके आता है। आप एक तो याद रख लेना कोणार्क, क्या याद कर लेना? कोणार्क। और कोणार्क कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। कोणार्क किस राज्य में भाई? उड़ीसा में। और दूसरा आप याद कर लेना इसी में, आप मोढेरा। सर ये मोढेरा कहाँ है? तो मोढेरा है दोस्त गुजरात के अंदर। मोढेरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। ये भी आपके एग्जाम में आता है, गुजरात का। एक सूर्य मंदिर मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में, इसको मारतंड मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मारतंड मंदिर। तो ये भी आपके एग्जाम में आ जाएगा। ये दो तीन मंदिर आपके एग्जाम में आते हैं, जम्मू कश्मीर का मारतंड मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात का, और एक आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये तीनों सूर्य ही मंदिर है। भारत में वैसे 13 सूर्य मंदिर है, पर आपके एग्जाम में 3 आते हैं, तीनों के तीनों याद करेंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्वर्ण मंदिर आप सभी को पता है भाई, है ना? नहीं पता? स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? अमृतसर पंजाब। कहाँ पे भाई? अमृतसर। अमृतसर कहाँ है दोस्त मेरे? पंजाब के अंदर। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब के अंदर। ठीक है, तो याद रहेगा सभी को। आगे देखो, फिर आता है ब्रह्मा मंदिर। कौन सा मंदिर आता है दोस्त? ब्रह्मा मंदिर। और ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है याद रखना सभी? यह है राजस्थान के अंदर। ये कहाँ पर है? राजस्थान में, है ना? बिल्कुल, ये भी याद रहेगा। तो ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर। तो एक बार देखें भाई, जोर बांग्ला मणिपुर, जगन्नाथ मंदिर पुरी, सूर्य मंदिर कोणार्क, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, और ब्रह्मा मंदिर हमारा राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर बहुत पेपर में आता है। देखो ऐसा पूछते हैं कि दिलवाड़ा का मंदिर किससे संबंधित है, तो जैनों से। इसको कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। कहाँ पे? माउंट आबू दोस्त। कहाँ पे है ये? माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान। ठीक है, हाँ, माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर, है ना? याद रहेगा सभी को। फिर आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा सोलो फोक चार धाम। क्या पूछ रहा भाई? सोलो फोक चार धाम, थोड़ा नाम अलग सा भी है। और ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये दोस्त पड़ेगा आपका सिक्किम के अंदर। कहाँ पे? सिक्किम के अंदर। सिक्किम के। मीनाक्षी मंदिर कितनी बार एग्जाम में आया भाई? ये पड़ता है दोस्त मदुरै में। कहाँ पे? मदुरै। मदुरै। और मदुरै कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु। फिर आता रामप्पा मंदिर। ये हमारा क्या है दोस्त? ये हमारा रामसर साइट में भी आ रखा है, इसको रामसर साइट में रखा गया है। 39वां स्थल है रामसर का। ये कहाँ पे? तेलंगाना। कहाँ पे दोस्त? तेलंगाना। तेलंगाना, ये कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में। ठीक है, फिर आता आगे आपका काशी विश्वनाथ मंदिर। इसको भी देखो भाई, आपको पता काशी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। तो काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आओ एक बार रिवीजन करो बहुत जल्दी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान, सोलो फोक मंदिर सिक्किम के अंदर है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु, रामप्पा मंदिर तेलंगाना, और काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश। है ना भाई? याद रहेगा सभी को। चलिए आगे देखते हैं, और भी है क्या हमारे पास? बिल्कुल और भी है, जैसे नीलकंठ महादेव मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, कालका जी है, राम मंदिर है, या वृद्धेश्वर मंदिर है। ठीक है,
तो इन्हें भी देख लें एक बार। जैसे आपका कौन सा भाई, नीलकंठ महादेव, आप सभी को पता होगा ये कहाँ पे, ये भाई ऋषिकेश के अंदर। ये कहाँ पे, ऋषिकेश, बहुत शानदार मंदिर है भाई, याद रखना। ऋषिकेश, और ऋषिकेश कहाँ पे है दोस्त, उत्तराखंड। उत्तराखंड में, ठीक है। फिर आता है वैष्णो देवी मंदिर, ये कहाँ पे दोस्त, जम्मू कश्मीर। ये कहाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रहेगा सभी को। फिर आता है कालका जी मंदिर, ये कहाँ पे दोस्त, तो दिल्ली में। ये कहाँ पे, दिल्ली, है ना, बिल्कुल। आगे राम मंदिर, राम मंदिर कहाँ है भाई, अयोध्या, यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। और फिर आता है वृद्धेश्वर मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट, आज का सबसे इंपोर्टेंट मंदिर। एक है मीनाक्षी मंदिर, सोमनाथ मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे, तो याद कर लेंगे, तंजौर। और तंजौर कहाँ पे दोस्त, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है भाई। चलो, याद रहेंगे सभी के। तो ये सारे मंदिर एक बार रिवीजन करो, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश उत्तराखंड, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, कालका जी दिल्ली, राम मंदिर अयोध्या और वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर हैं, आप सभी ने याद कर लो अच्छे से। कोई समस्या कैसी बनती है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप जिंदे हैं, अगर आप देश की रक्षा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो जिंदा होना बनता है आपका। मिलता हूं अगली क्लास में आपसे, क्लास नंबर 7 में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।